प्रियांशी और अंशु दोनों ठंड में रात के समय सुनसान रेलवे स्टेशन पर खड़ी मोनिका का इंतजार कर रही थी, क्योंकि ठंड की वजह से उनकी दिन में आने वाली ट्रेन रात के 11 बजे दिखा रही थी। यार 9 बज गए हैं और ये मोनिका कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई। अब तो ट्रेन भी आने वाली है। यार ये लड़की भी ना हर बार ही लेट करती है। मैंने पहले ही कहा था इसकी बात का विश्वास मत करो, ये हमारे लिए टाइम निकाल ही नहीं सकती। इसे तो बस अपने ऑफिस के लोगों के साथ घूमने का टाइम है, हमारे साथ पिकनिक पर जाने का नहीं। इतनी मुश्किल से मैं अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर आई हूँ, लेकिन महारानी जी का अभी तक कहीं कोई आता पता नहीं है। हाँ यार ये लड़की भी ना जब नहीं जाना था तो सीधा सीधा मना ही कर देती। एक तो खुद से प्लान बनाई और खुद ही गायब हो गई। अब फोन भी नहीं उठा रही है। शिमला जाने का प्लान भी तो इसी का था। अब इतनी रात के ठंड में हम यहाँ पर क्या करेंगे? धीरे धीरे तो यहाँ से सभी लोग जा रहे हैं। यार एक तो इतने साल बीतने के बाद कॉलेज के बाद फिर से साथ में कहीं जाने का मौका मिल रहा है, और ये लड़की है इसका अभी तक कहीं कोई आता पता नहीं है। आने दो इसे, अभी बताती हूँ, बस एक बार फोन उठा ले। वे दोनों इतना बोल ही रही थी, तभी अचानक से ठंडी हवा का एक झोंका आया और फिर बारिश होने लगी। अरे यार एक तो पहले से ही इतनी ठंड है, अब बारिश भी शुरू हो गई। अब हम क्या करेंगे? कुछ ही देर में पूरा स्टेशन बारिश की वजह से खाली और वीरान हो गया। वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। यार अचानक से ये सबको क्या हो गया? सब लोग यहाँ से गायब कैसे हो गए और ये स्टेशन इतना सुनसान कैसे हो गया? अरे यार इतनी ठंड में कौन ही अब यहाँ रुकेगा, इसलिए सब चले गए। तभी अचानक से एक ट्रेन उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे अंशु, ये तो वही ट्रेन है जिससे हम शिमला जाने वाले थे, लेकिन ये ट्रेन तो 11 बजे आने वाली थी ना, फिर ये 9 बजे कैसे आ गई? यार इंडियन रेलवे का ना कोई भरोसा नहीं है, कोई टाइम टेबल ही नहीं होता। मोनिका के बिना तो मजा भी नहीं आएगा। चलो ट्रिप कैंसिल करते हैं और घर वापस चलते हैं। हाँ यार वापस घर ही चलते हैं। वे दोनों जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, तभी अचानक से उसी ट्रेन में से मोनिका बाहर निकलती है। कहाँ जा रही हो कमीनियों? पिकनिक पर नहीं जाना है क्या? तू इस ट्रेन में कैसे? तू तो वो मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाह रही थी। अच्छा अब जल्दी से मेरे साथ चलो, आओ जल्दी चलो। सरप्राइज की बच्ची, तेरी वजह से हम कब से यहाँ परेशान हो रहे हैं, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर प्रियांशी जैसे ही मोनिका को छूती है, उसे जोरदार करंट का झटका लगता है और प्रियांशी डर के मारे पीछे हो जाती है। आह मोनिका, ये क्या था? मेरे हाथ में इतना तेज करंट कैसे लगा? मोनिका ये तूने क्या पहन रखा है? अरे ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक टॉप है, बारिश हो रही है ना इसलिए शायद। अच्छा अब जल्दी से ट्रेन में बैठो, ट्रेन खुलने वाली है। उसके बाद तीनों सहेली ट्रेन में जाकर बैठ जाती है। ट्रेन पूरी खाली और वीरान थी। ट्रेन में उनके सिवा कोई नहीं था। तीनों सहेली ट्रेन के डब्बे में बैठ जाती है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकलने लगी। बाहर बारिश तेज हो रही थी और ठंडी हवा खिड़कियों से अंदर घुस रही थी। पूरा डिब्बा खाली था, न कोई यात्री, न टीटी और न ही कोई आवाज। यार मोनिका, ये कैसी ट्रेन है? ये तो बिल्कुल खाली है, मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। अरे पागल, मैंने ये ट्रेन तुम लोगों के लिए स्पेशल बुकिंग की है, सिर्फ हम तीनों के लिए। मजा आएगा ना? ठंड में पिकनिक, बोनफायर, स्नो, सब कुछ बहुत मजा आने वाला है। तुम बस देखती रहो। ठीक है। इतना बोलकर प्रियांशी खिड़की से बाहर झांकती है। तभी वो देखती है बाहर धुंध में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। न कोई शहर और न ही कोई गांव, बस अंधेरा। तभी उसकी नजर एक साए पर पड़ती है जो अजीब तरह से उस ट्रेन के पीछे दौड़ रही थी। ये क्या है? तभी मोनिका गुस्से में कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? जल्दी से खिड़की बंद करो। मैंने कहा ना खिड़की बंद करो। उसके बाद मोनिका गुस्से में खिड़की बंद कर देती है। मोनिका, ये तुझे क्या हो गया है? तू इतना अजीब तरह से क्यों बिहेव कर रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो सॉरी यार, वो ये जगह कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें खिड़की बंद करने को कहा। वो थोड़ा तेज बोल दिया, सो सॉरी। अच्छा ये देखो, मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई हूँ। चलो
ठंड में चाय का मजा लेते हैं। उसके बाद मोनिका सबके लिए चाय निकालती है। अंशु जैसे ही चाय का एक सिप लेती है, वो चाय दूर फेंक देती है। छी, ये कैसी अजीब सी बदबूदार सड़ी हुई चाय है। मोनिका, मोनिका ये क्या मजाक है? देखो, देखो हमें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। हमें तुम्हारे साथ पिकनिक पर नहीं जाना, हमें जाने दो। हाँ मोनिका, हमें बहुत डर लग रहा है। प्लीज ट्रेन रोको, हमें उतरना है। हम फिर कभी पिकनिक पर चलेंगे। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ट्रिप को कैंसिल करने की? ये ट्रिप कैंसिल नहीं होगी, ये ट्रिप तो हम करके रहेंगे। मोनिका, ये तेरी आवाज को क्या हो गया? मोनिका, तेरी आवाज इतनी भारी और डरावनी क्यों लग रही है? मोनिका। तभी मोनिका एक चुड़ैल में बदल जाती है। कौन हो तुम? और तुम हमें कहाँ लेकर जा रही हो? प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, पहले पिकनिक तो मना लेते हैं। मोनिका, तुझे क्या हो गया? तू ऐसी कैसी हो गई मोनिका? मैं अब मर चुकी हूँ। एक ट्रेन हादसे में मेरी मौत हो गई, लेकिन मेरा तुम लोगों के साथ पिकनिक ट्रिप का सपना अधूरा रह गया। इसलिए मैं तुम दोनों को अपने साथ अपने पिकनिक ट्रिप पर लेकर जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या मजाक है? मोनिका प्लीज हमें जाने दो, हमें छोड़ दो। मजाक? अरे पगली, ये मजाक नहीं है। याद है ना, कॉलेज के दिनों हम तीनों ने कितने प्लान बनाए थे। शिमला की ठंड में पिकनिक, बोनफायर पर गाने गाना, स्नोफॉल से खेलना। लेकिन वो ट्रेन हादसा, लेकिन उस लानत वाले हादसे ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं मर गई, लेकिन मेरा सपना नहीं मरा। अब मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। हमारा पिकनिक पूरा होगा हमेशा के लिए, और फिर हम हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। प्रियांशी चलो भागते हैं यहाँ से। प्रियांशी और अंशु दोनों ट्रेन से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन के सभी गेट बंद होते हैं। वो ट्रेन में ही इधर से उधर भागने लगती है। अब तुम दोनों यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकती हो, कभी नहीं, क्योंकि अब ये ट्रेन सिर्फ पिकनिक वाली जगह पर ही रुकेगी। हंसो, अब हम क्या करेंगे? हे भगवान। प्रियांशी, मेरी बैग में रुद्राक्ष की माला है और कहते हैं रुद्राक्ष की माला से सब कुछ ठीक हो सकता है। भोलेनाथ हमें जरूर बचा लेंगे। वो जल्दी से अपने बैग से रुद्राक्ष की माला निकालती है और कहती है ओम नमः शिवाय। अंशु और प्रियांशी के इतना बोलते ही ट्रेन धीमी हो जाती है। प्रियांशी जल्दी से रुद्राक्ष की माला को मोनिका के ऊपर डाल देती है। नहीं, तुम दोनों ऐसा नहीं कर सकती हो। नहीं। रुद्राक्ष की माला पर मोनिका को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद वो ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकती है और दोनों सहेली सही सलामत ट्रेन से बाहर आ जाती है। ये इतना गंदा सड़ा हुआ बैग किसका है? किसने इसे मेरी जगह पर रखा है? और किसका होगा? ये हमारी क्लास की टकली लड़की रूपम का है। इस रूपम की बच्ची की ये मजाल कि वो मेरे बगल में बैठे। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर सौम्या रूपम का बैग उठाकर बाहर फेंक देती है। उतने में रूपम भी वहाँ आ जाती है। सौम्या, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरा बैग बाहर क्यों फेंक दिया? विद्या को ऐसे अपमानित नहीं करते सौम्या, इससे विद्या रूठ जाती है। ओह शट अप, अपना ये स्टूपिड बातें अपने पास रखो। और हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सबके साथ आगे बैठने की? तुमने अपनी शक्ल देखी है? काली टकली कहीं की। सौम्या, ये स्कूल है और यहाँ शक्ल सूरत नहीं बल्कि पढ़ाई मैटर करता है, और पढ़ाई पर सबका समान अधिकार है, समझी? रूपम की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। थोड़ी ही देर में क्लास टीचर क्लास में आती है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग मैम। तो स्टूडेंट, सभी अच्छे से तैयारी करके आए हो ना? आज तुम सबका टेस्ट होने वाला है और जो फर्स्ट आएगा उसे मेरी तरफ से गिफ्ट में एक नया बैग दिया जाएगा। तो सभी एक्साइटेड हो? जी मैम, मैं पूरी कोशिश करूंगी और देखिएगा इस बैग को मैं ही जीतूंगी। ठीक है, बैठ जाओ। तुम्हें देखकर मेरा सारा मूड ही खराब हो जाता है। पता नहीं कैसे कैसे नमूने स्कूल आ जाते हैं। अब देखते हैं
पढ़ाई में भी होशियार हो या अपनी शक्ल की तरह वो भी 0 बटा सन्नाटा है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। रूपम को बहुत बुरा लगता है। हालांकि ये पहली बार उसके साथ नहीं हो रहा था। उसके बदसूरत रूप की वजह से हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता था, जिस वजह से उसकी कोई दोस्त भी नहीं थी। बड़ी आई थी मैम के आगे अपना नंबर बनाने। मैम ने बहुत ही अच्छा सुनाया। ये बोलकर सौम्या हंसने लगती है और फिर मैम सबका टेस्ट लेने लगती है। रूपम पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। वो अपने नोटबुक में जल्दी जल्दी सारे सवालों के जवाब लिख रही थी और सबसे पहले सारे सवालों के जवाब लिखकर बैठ जाती है। मुझे पक्का यकीन है इस कंपटीशन को मैं ही जीतूंगी और मैम का इनाम भी मुझे ही मिलेगा। वैसे भी मेरा बैग पुराना हो गया है और माँ के पास तो नए बैग दिलाने के पैसे भी नहीं हैं। आज माँ को अपना नया बैग दिखाऊंगी। ये देखकर माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। रूपम ये सोच ही रही थी, तभी मैम उसके पास आ जाती है। रूपम, ये क्या है? कुछ नहीं मैम, कुछ भी तो नहीं। ये देखिए, मैंने सारे सवालों के जवाब लिख लिए हैं। हाँ, वो तो दिख रहा है। किस तरह तुमने चीटिंग के फर्रे से देखकर सारा जवाब सबसे पहले लिखा है। रूपम, तुम्हें इस क्लास के अंदर चोरी करते हुए शर्म नहीं आई? मैम, ये मेरे फर्रे नहीं है मैम। मैम, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, एक तो चोरी करती हो और ऊपर से पकड़े जाने पे झूठ बोलती हो। नहीं मैम, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैम, ये झूठ बोल रही है। ये गिफ्ट में बैग पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। इसके बैग फटे हैं ना, इसलिए नए बैग पाने के लिए इसने ऐसा किया होगा। नहीं मैम, नहीं, ये झूठ है। ये फर्रे मेरे नहीं है मैम। चुप करो। अगर तुम सही कह रही हो तो तुमने अभी तक अपनी कॉपी मुझे दिखाई क्यों नहीं? चलो अभी के अभी बाहर जाकर एक पैर पर खड़ी हो जाओ और इस बार के लिए तो यही तुम्हारी सजा है। लेकिन अगली बार से अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इस स्कूल से बाहर करा दूंगी, समझी? उसके बाद रूपम रोते हुए क्लास से बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में सौम्या वहाँ आती है और कहती है, रूपम की बच्ची, देख लिया मुझसे पंगा लेने का अंजाम। सौम्या, इसका मतलब वो फर्रे तुमने रखे थे? हाँ, मैंने रखे थे। इसलिए अगर इस स्कूल में पढ़ना चाहती हो तो जैसा मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसा करो, वरना तुम्हें इस स्कूल से निकलवाने में मुझे देर नहीं लगेगी। नहीं सौम्या, प्लीज ऐसा मत करना। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड, ये लो, ये मेरे साइंस के प्रोजेक्ट हैं। तुम्हें ये सारे प्रोजेक्ट 2 दिनों में बनाकर मुझे देना है। लेकिन सौम्या, मुझे अपने प्रोजेक्ट भी तो बनाने हैं। मैं इतनी जल्दी 2 प्रोजेक्ट कैसे कर पाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती। रूपम उदास मन से जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते से घर की ओर जाने लगती है। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरा यहाँ पर दम घुट रहा है। मैं बहुत अकेली हूँ, मेरी मदद करो प्लीज। कौन है यहाँ? देखो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन पहले ये बताओ तुम हो कहाँ? सब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझसे डरोगी नहीं, क्योंकि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दुनिया की सताई हुई हूँ। इस दुनिया वालों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया है। अरे, तुम्हारी कहानी भी बिल्कुल मेरी कहानी जैसी है, इसलिए आज से हम दोस्त हैं। कहो, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ? रूपम, इस बरगद के पेड़ के नीचे एक लोटा रखा हुआ है, तुम्हें उसे मिट्टी से बाहर निकालना है। बस, फिर मैं आजाद हो जाऊंगी। जल्दी करो रूपम। हे भगवान, ये क्या बोल रही है? कहीं मैं किसी मुसीबत को तो नहीं मोल ले रही हूँ? मुझे इस रास्ते पर आना ही नहीं चाहिए था। कहीं ये कोई भूत नहीं तो नहीं? नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या हुआ रूपम? तुम तो मेरे दोस्त हो ना, फिर अपनी एक मजबूर दोस्त की मदद नहीं करोगी? बताओ रूपम। उस आवाज में काफी दर्द था, जिसे सुनकर रूपम उस लोटे को बाहर निकाल देती है। तभी उस लोटे में से एक भयानक लंबे बालों वाली लड़की बाहर आती है, जिसे देखकर रूपम डर जाती है।
कौन? तुम कौन हो? कौन हो तुम? डरो मत रूपम, मैं एक भूतनी हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। कभी मैं भी तुम्हारी तरह इसी स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन इस जालिम लोगों ने मेरा भी बहुत मजाक उड़ाया और तंग आकर मैंने अपनी जान दे दी और एक पंडित ने मुझे इस बरगद के पेड़ में कैद कर दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरी दोस्त, अब से कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। उसके बाद वो भूतिया लड़की अपने सर से कुछ बाल तोड़कर रूपम के सर पर रख देती है, जिससे रूपम के सर पर बहुत ही खूबसूरत और सुंदर बाल उगाते हैं और रूपम बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी भूतिया दोस्त, अब मैं चलती हूँ। अगले दिन रूपम जब स्कूल आती है तो उसकी खूबसूरती और लंबे बालों को देखकर स्कूल में हर कोई हैरान रह जाता है। तभी सौम्या कहती है अरे रूपम, आज ये नकली बाल और मेकअप किससे करा कर आई हो? वैसे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम हम लोगों की तरह कभी भी नहीं बन सकती हो, समझी? रूपम कुछ भी जवाब नहीं देती है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में मैम सबके प्रोजेक्ट चेक करती है। सौम्या भी रूपम का प्रोजेक्ट लेकर मैम को दिखा देती है। सौम्या, ये सब क्या है? तुमने ये क्या बनाया है? इसमें तो कार्टून बना हुआ है। चलो खड़ी हो जाओ। क्या मैम, ये सब इस रूपम की बच्ची ने किया है, इसी ने मेरे ये प्रोजेक्ट बनाए थे। क्या तुमने रूपम को अपना प्रोजेक्ट दिया था? नहीं मैम, ये मैंने खुद ही बनाया है। वही तो, पढ़ाई लिखाई तो तुम्हारे बस की नहीं है, बस तुम ये कार्टून ही बना सकती हो। अरे कुछ सीखो रूपम से। मैं हमेशा उसे डांटते रहती हूँ, लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट बनाया है। सभी बच्चे रूपम के लिए ताली बजाओ और तुम बाहर जाकर एक पैर पर खड़ी हो जाओ। ये देखकर सौम्या बहुत ज्यादा जल भुन जाती है। तभी मैम के जाने के बाद सौम्या गुस्से से रूपम के बाल को पकड़कर खींचने लगती है। सौम्या, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे बाल छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज सौम्या। तभी अचानक से सौम्या के सर के सारे बाल गायब हो जाते हैं। ये सब क्या है रूपम? ये तूने क्या किया? मेरे बाल कहाँ चले गए? रूपम! सौम्या, ये मैंने नहीं, मेरी दोस्त ने किया है। कैसी दोस्त? तभी अचानक से क्लास की लाइट चली जाती है और एक आवाज गूंजती है। आज के बाद तुम लोगों ने कभी किसी का मजाक उड़ाया या उसे परेशान किया तो उसको ऐसी ही सजा मिलेगी। इसलिए बेहतर होगा सभी एक साथ मिलकर प्यार से रहो, वरना मैं फिर से वापस आ जाऊंगी। ये सुनने के बाद सौम्या काफी डर जाती है और फिर रूपम से अपने किए की माफी मांगती है। उसके बाद रूपम की भूतिया दोस्त की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। अब स्कूल में अब कोई भी रूपम का मजाक नहीं उड़ाता है और रूपम खुशी खुशी अपने आगे की पढ़ाई करने लगती है।